Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our 7th topic phrases and clause. Student, phrases and clause के मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने phrases क्या होते हैं ये आपको बता दिया है और phrases के मैं टाइप बता चुकी हूँ noun phrase, adjective phrase एंड एडवर्ब फ्रेज हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है वर्ब फ्रेज और प्रिपोजिशनल फ्रेज। तो स्टूडेंट पार्ट 3 में हम वर्ब फ्रेज से स्टार्ट करते हैं। वर्ब तो आप जानते ही हैं, वर्ब क्या होते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है यह बताते हैं। तो वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, उन वर्ड्स के ग्रुप को ढूंढना है जिसमें जो वर्ब को एक्ट करे, है ना। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट परफॉर्म एज अ वर्ब, वर्ड्स का वह ग्रुप जो कि वर्ब की तरह परफॉर्म करे वह वर्ब फ्रेज होगा, है ना। तो आप देखिए, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरा ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में वर्ब फ्रेज क्या होगा, वॉज रीडिंग, है ना। वॉज रीडिंग मेरा वर्ब फ्रेज होगा। हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला वर्ड मेरा वर्ब फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। ही हैज अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, तो हैड अपीयर्ड जो होगा वो मेरा वर्ब फ्रेज होगा। वह अपीयर हुआ चुका है स्क्रीन पर, तो ही हैज अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, तो हैज अपीयर्ड ये मेरा वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है बेटा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है और उसके बाद वाला वर्ब हमारा वर्ब फ्रेज बन जाता है। यू मस्ट कॉल योर फ्रेंड अबाउट दिस इंसिडेंट, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड को बताना चाहिए इस इंसिडेंट के बारे में जरूर। मस्ट वर्ड जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब कह रहे हैं कि आप जरूर बताओ अपने फ्रेंड को इस इंसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे यू मस्ट कॉल जो है ना, मस्ट कॉल, ये हमारा वर्ब फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब फ्रेज कौन सा हुआ, वह अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज प्लेइंग हमारा वर्ब फ्रेज बन गया। यू आर नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो आर नॉट ट्राइंग ये हमारा वर्ब फ्रेज है, ठीक है स्टूडेंट, इजी है ना। दे आर गोइंग टू प्ले इन द फील्ड, तो आर गोइंग टू प्ले, प्ले हमारा वर्ब है ना, प्ले यानी खेलना होता है ना, तो आर गोइंग टू प्ले यहाँ तक हमारा वर्ब फ्रेज बनेगा, ठीक है ना। दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, वे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, है ना, आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ये हमारा वर्ब फ्रेज है। तो इस तरह से हमारा वर्ब फ्रेज हो गया जो बहुत ही सिंपल था। अब प्रपोजिशनल फ्रेज को देख लेते हैं। स्टार्ट विथ प्रपोजिशन एंड इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। प्रपोजिशन फ्रेज की क्या पहचान है, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और इनके लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और प्रिपोजिशन तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट, प्रिपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, फॉर, ऑफ, है ना, बाय, विद, अंडर, अबो, ये सब क्या है, ये सब प्रिपोजिशन है ना। बहुत तरह के प्रिपोजिशन होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे प्रिपोजिशन फ्रेज कौन सा बन रहा है सेंटेंस में, द चिल्ड्रन इन द गार्डन आर मेकिंग नॉइज टू मच। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन फ्रेज कौन सा है स्टूडेंट, इन द गार्डन, है ना, नजर आ रहा है ना, इन द गार्डन हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज है। द पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग अराउंड द सिटी, अब पुलिसमैन जो है वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अराउंड द सिटी। अराउंड वर्ड जो है ना ये स्टूडेंट प्रपोजिशन है, अराउंड द सिटी ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। वी आर ऑन द वे टू द गोवा, हम गोवा के रास्ते में हैं, तो कौन सा आएगा, ऑन द वे, ऑन प्रपोजिशन है ना, तो उसके बाद वाले वर्ड ऑन द वे टू गोवा, ठीक है, ये हमारा प्रपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। ही इज अंडर ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, अब वह उसका अंडर ट्रीटमेंट, उसका मलेरिया का इलाज चल रहा है, ठीक है ना। तो अंडर ट्रीटमेंट, अंडर वर्ड आता है ना प्रिपोजिशन में, तो अंडर ट्रीटमेंट हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया। ही टुक द पर्स फॉर हर बाय फोर्स, वह उसका पर्स ले गया फोर्स से, है ना, खींच कर ले गया उसका पर्स। ही टुक द पर्स फ्रॉम हर बाय फोर्स, तो बाय फोर्स हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि बाय का यूज करते हैं ना हम प्रिपोजिशन में, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है।
प्लीज सिट डाउन फॉर अ वाइल, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तो फॉर अ वाइल, फॉर का यूज करते हैं हम प्रिपोजिशन में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, ये हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज बन गया। द आर्मी इज ऑन द मूव, आर्मी मूव कर चुकी है, तो ऑन द मूव ये हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज हो। तो आप देखो प्रिपोजिशन से स्टार्ट हुए इन, है ना, और ऑब्जेक्ट पर खत्म हुए इन द गार्डन, गार्डन ऑब्जेक्ट है। अराउंड द सिटी प्रिपोजिशन से स्टार्ट हुए और सिटी पे खत्म हो गए, है ना, सिटी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑन द वे टू गोवा, आपने प्रिपोजिशन से स्टार्ट हुए और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो गए, गोवा हमारा ऑब्जेक्ट है। अंडर द ट्रीटमेंट, अंडर द ट्रीटमेंट इलाज हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, अंडर हमारा प्रिपोजिशन है ना। बाय फोर्स, ठीक है, फॉर अ वाइल और ऑन द मूव, ये सब हमारे प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गए। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको फ्रेजेस और उसके 5 टाइप समझा दिए हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो स्टूडेंट कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टिंग एंड गुड बाय स्टूडेंट।